नमस्कार दोस्तों, विधि का पाठ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन की क्षेत्रीय विविधता। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में भोजन की बहुत विविधता पाई जाती है। यह मुख्य रूप से पादपों जंतुओं से प्राप्त होती है। पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा और सरसों का साग हम लोग खाते हैं, और वहीं आंध्र प्रदेश के लोग चावल, अरहर की दाल और कुंदरू को खाते हैं। पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुचांश व जल, ये सभी पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। वसा सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। खनिज लवण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक है। रुचांश व जल पाचन और उत्सर्जन में सहायक है। स्टार्च का परिचय हम लोग कैसे करेंगे? यानी कि किसी भी भोजन में स्टार्च है, इसका परिचय हम लोग कैसे करेंगे? खाद्य सामग्री का एक छोटा सा टुकड़ा ले, जैसे आलू का एक टुकड़ा ले ले, इसमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन डालें। अगर वह नीला या काला रंग हो जाता है तो यानी उसमें स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट भोजन में मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। प्रोटीन एवं वसा का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? प्रोटीन परीक्षण। खाद का चूर्ण बनाकर परख नली में लें, 10 बूंद जल डालें, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालें और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालें। अगर वह बैंगनी रंग का हो जाता है तो वह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? खाद्य पदार्थ को कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटें, कागज को सीधा कर प्रकाश में देखें, तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति दर्शाता है। पोषक तत्वों के मुख्य कार्य। वसा से मिलने वाली ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग दूना होती है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या देते हैं? ऊर्जा। प्रोटीन शरीर की वृद्धि हेतु आवश्यक है, यानी शरीर वर्धक भोजन है प्रोटीन। विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं, यानी सुरक्षा के लिए आवश्यक है विटामिन। विटामिन के महत्वपूर्ण कार्य। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाता है, जिसका स्रोत है गाजर और पपीता। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है, जिसका स्रोत है संतरा और नींबू। विटामिन डी हड्डियों व दांतों हेतु कैल्शियम के उपयोग में सहायक है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी स्वयं बनाता है। रुचांश व जल का महत्व। पाचन और अवशोषण हेतु आवश्यक है। रुचांश यानी फाइबर्स, ये पोषक तत्व नहीं देते, लेकिन बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे दाल, ताजे फल, ये सभी फाइबर्स इसमें होते हैं। वाटर यह भोजन से पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट यानी मूत्र और पसीनों को बाहर निकालने में मदद करता है। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या है? वह है जिसमें भोजन शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में, उसे संतुलित आहार कहते हैं। पकाते समय सावधानी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। वसा का अत्यधिक सेवन मोटापा का कारण बनता है। विटामिन व खनिजों के अभावजन्य रोग, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता यानी रतौंधी, जिसका लक्षण है रात में कम दिखाई देना। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होते हैं, और इसका लक्षण है दुर्बल पेशियाँ। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसका मुख्य लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसका मुख्य लक्षण है हड्डियों को मुड़ना। कैल्शियम की कमी से अस्थि व दंत क्षय होता है, जिसका लक्षण है कमजोर हड्डियाँ। आयोडीन की कमी से घोघा रोग होता है, जिसका लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूलना। लौह की कमी से अरक्तता होता है, जिसका लक्षण है कमजोरी। थैंक यू फ्रेंड्स।